मनीष रंजन जेल में है और ये मनीष रंजन कोरोना के समय एक एक्स एमपी का ड्राइवर था। जहानाबाद में एक एक्स एमपी के बेटे का ड्राइवर था। नीलू अग्रवाल को जब अस्पताल से में झगड़े हुए थे परिजन से, तो थाना ले जाया गया। थाना में कौन विधायक का फोन आया कि नीलू को अग्रवाल को छोड़ना पड़ा। नीट छात्रा मामले में अब एक बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि अभी तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन एक ऐसे नेता जो लगातार पीड़ित परिवार से मिलते हैं और बेटियों को इंसाफ दिलाने की भी मांग करते हैं, लेकिन सिर्फ यहां इंसाफ की बात नहीं, यहां पर जो बिहार में चल रहा है उसकी बात भी की जा रही है। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में जो काम किया जाता है उसकी बात भी वो नेता हमेशा करते रहे और साफ तौर पर कहते रहे कि बिहार में बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और वो नेता पप्पू यादव खुद है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने एक ऐसा खुलासा किया है जिस खुलासे से अभी तक सभी अनजान थे। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने मनीष चंद्रवंशी को लेकर, नीलम अग्रवाल को लेकर और वही एसएचओ को लेकर क्या कुछ खुलासा किया है वो आपको बताएंगे और उनका बयान भी सुनाएंगे। पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आए हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि नीट छात्रा की हत्या के बाद अब कई संज्ञान लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में पप्पू यादव ने जो खुलासा किया उस खुलासे से अभी तक सभी अनजान हैं। आपको बता दें कि मनीष चंद्रवंशी जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का ओनर है, उसको एमएलए के फोन आते थे, ऐसा पप्पू यादव कहते नजर आए हैं। और यही नहीं, नीलम अग्रवाल को क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन वहीं इन सभी के परिवार में एक जेल में भी था जिसको एमएलए ने छुड़ाया, एसएचओ भी इसमें मिले हुए थे। क्या कुछ तमाम बातें पप्पू यादव कहते नजर आए हैं वो आपको पहले सुनाते हैं कि क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आए। घटनाओं के बाद भी सरकार नहीं जग रही। आप सोचिए, मनीष रंजन जेल में है और ये मनीष रंजन कोरोना के समय एक एक्स एमपी का ड्राइवर था। जहानाबाद में एक एक्स एमपी के बेटे का ड्राइवर था और गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर का धंधा करते करते और एम्बुलेंस का धंधा करते करते ये 100 करोड़ का मालिक हो गया। कोरोना और इतने के बीच में एक आदमी मोटा चेन, रसूखदार और इतने हॉस्टल के मालिक कैसे हो गए? क्या ये ऑफेंस नहीं है? क्या ये काफी नहीं है एक आदमी को सजा के लिए और एक आदमी पर कार्रवाई करने के लिए? यह मनीष रंजन कौन ऐसे विधायक है पटना जिनके साथ उनका रिश्ता है, उनका संबंध है? मैं जानना चाहता हूं क्यों, कारण क्या है कि मनीष रंजन किसके साथ विधानसभा के चुनाव में लगातार घूम रहे थे, किनको इतने पैसे दे रहे थे? नीलू अग्रवाल को जब अस्पताल से में झगड़े हुए थे परिजन से, तो थाना ले जाया गया। थाना में कौन विधायक का फोन आया कि नीलू को अग्रवाल को छोड़ना पड़ा? क्या इसकी जांच नहीं होगी? पटना के कौन विधायक है, कौन हमको नहीं बोलना है। क्या उस फोन की जांच नहीं होगी कि किनके कौन कौन नेता के फोन थाना प्रभारी को आया, क्यों आया? क्या इसकी गहरी जांच नहीं होनी चाहिए? और किनके कहने पर थाना से नीलू अग्रवाल को छोड़ा गया? दूसरी तरफ प्रभात हॉस्पिटल के बारे में अभी तक क्या कारण है कि आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि हेपेटाइटिस बी, टीबी और डेंगू, मलेरिया का दवाई भी हॉस्पिटल में चला, उसके भी प्रिस्क्रिप्शन लगे हुए। क्या कारण है? आप लगातार प्रेम प्रसंग और डायरी, कोई पत्रकार है डायरी 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 चिल्ला रहा है, ये क्या बात है भाई? कौन मैनेज कर रहा है उस पत्रकार को? डायरी डायरी में आ गया। अब आप हमको एक बात बताइए, जब बॉडी था, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण विषय है, तब पीएमसीएच में पोस्टमार्टम हुई, देखा गया,
तो समझ में आता है कि हमारी पूरी डॉक्टर की टीम ने पीएमसीएच को अब 5,000 करोड़ रुपया का बनाया। पूरे बिहार की जनता को यह समझने की जरूरत है। अब पीएमसीएच हमारी सरकार और नीतीश कुमार जी कहते हैं और है भी कि हम नंबर 1 अस्पताल बनाएंगे। और पीएमसीएच के डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया तो फिर आप उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। 5,000 करोड़ रुपया लगा के अपने ही डॉक्टर की रिपोर्ट को आप नहीं मान रहे हैं क्योंकि आपने नीपा पोती। मेरा बिंदु क्या है, आप चले गए पीएम एम्स क्या दिखे, एम्स में तो अब बॉडी है नहीं। तो जो डॉक्टर ने पीएमसीएच की रिपोर्ट दिए हैं उसी रिपोर्ट के आधार पर वो खोजबीन करके रिपोर्ट देंगे, तो रिपोर्ट तो एक ही होगा। बात रही बेसरा जांच की, तो भैया बेसरा जांच आपने उनके कपड़े धो दिए, कपड़े पकड़े नहीं, ब्लड आपने दिया नहीं कपड़े वाले, और धो करके आपने कपड़ा दिया है, तो बेसरा जांच में क्या आएगा? आखिर क्या कारण है, किनको बचा रहे हैं आप लोग और किनको बलि का बकरा बना करके इस केस को खत्म करना चाह रहे हैं? कौन है इसके पीछे? कौन कौन विधायक, कौन कौन लोग हैं? अच्छा एक बात बताइए, ये काफी नहीं है कि बिना किसी नक्शे के परमिशन की वो हॉस्टल बन गया? उसको तोड़ने के लिए काफी नहीं है, उसके इंक्वायरी के लिए? और मात्र कोरोना से अभी तक ये 100 करोड़ का आदमी बन गया, इतने हॉस्टल हो गए। नीलू अग्रवाल दूसरी शादी की है, पहला हस्बैंड को छोड़ दिया। और एक महत्वपूर्ण चर्चा आपसे मैं करूंगा, ये जो गोल के मालिक हैं विपिन जी, हमारे भी भाई हैं, सभी जगह शंभू लॉज में गोल के बारे में है कि गोल के बच्चों को प्राथमिकता दिया जाएगा, और जहां जहां गोल का चल रहा है वहां पर शंभू को प्राथमिकता दिया गया है। तो विपिन जी, गोल का क्या रिश्ता है शंभू से? क्या इस एंगल पर काम हो रहा है? क्या आपने चर्चा की कि विपिन और शंभू अग्रवाल के बारे में क्या चर्चा हुई? तो बेसरा रिपोर्ट किस आधार पर आएगा जब आपने कपड़ा ही धो के दिया, कपड़े में कुछ है ही नहीं। देखिए, आपने सुना है कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर उनका कहना है कि नीलम अग्रवाल, और यहां पर हम आपको बता दें कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ओनर मनीष चंद्रवंशी को हमेशा एमएलए के फोन आते थे। हालांकि पप्पू यादव ने किसी एक एमएलए का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर उनके बयान में यह बताया गया कि एमएलए को मनीष चंद्रवंशी को फोन जाता था और उनके परिवार में जो जेल थे उनको भी निकलवा दिया गया, उनको भी छुड़वा दिया गया, और एसएचओ भी इसमें मिले हुए थे। ये साफ तौर पर पप्पू यादव कहते नजर आए। आपको बता दें कि अब ये पप्पू यादव के खुलासे से ये साफ दिख रहा है कि बिहार में किस तरीके से बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था काम हो रही थी। सरकार सत्ता पक्ष पर जो सवाल खड़े हो रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है कि बिहार में बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, और नेता खुद मिले होते हैं। और इस मामले में भी नीट छात्रा की हत्या और दरिंदगी के मामले में भी क्या कुछ खुलासा पप्पू यादव ने किया वो आपने सुना। मनीष चंद्रवंशी, नीलम अग्रवाल क्या कुछ करती थी वो भी आपको पप्पू यादव ने बताया कि किस तरीके से मनीष चंद्रवंशी चुनाव में थे और उसके साथ एमएलए के साथ घूमते थे। हालांकि पप्पू यादव ने उस एमएलए का नाम नहीं लिया, इसके बावजूद भी पूरा खुलासा किया है, और यह काफी चौंकाने वाला खुलासा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।